वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो वेरिएबल्स देखने के लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे वेरिएबल्स डॉट पी वाई। तो चलिए वेरिएबल्स के लिए हम नई फाइल बना लेते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इंटीजर नंबर भी दे देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि सीक्वेंस क्या है और आपको भी हेल्प मिले जब आप कोड को पढ़ें। तो 00 हेलो डॉट पी वाई, और उसके बाद मैं यहाँ पे रीनेम करके इसमें भी, ये सिर्फ मैं आपकी रीनेमिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमने वीडियो के कौन से सीक्वेंस में कहाँ किया था, कौन सा पार्ट कहाँ किया था। तो वेरिएबल्स क्या होता है कि जब भी आप कोई वैल्यू किसी नेम में स्टोर करते हैं, वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक नेम है जो भी वैल्यू आपकी स्टोर्ड होती है उसके। लाइक 5 है, 5 जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है। अब डाटा स्टोर होता है 01 की फॉर्म में। अब उसमें लाइक आपने स्टोर किया 5, एक एक नंबर स्टोर किया आपने 5। अब वो नंबर जो स्टोर्ड है वो किसी लोकेशन पे स्टोर्ड है। अब अगर आपको उसको एक्सेस करना है बार बार, तो आप क्या करेंगे, उसको नेम दे देंगे। तो नेम देने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे नेम दे देंगे नंबर इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपने नेम दे दिया, तो ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। तब मैं इसको जब भी चाहूँ उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ प्रिंट नंबर लिख दूंगा। तो प्रिंट मैंने नंबर लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा पाइथन 3 ये वेरिएबल डॉट पी वाई। तो देखा आपने मेरा 5 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से मैंने वेरिएबल डिफाइन किया। अब मेरे को यहाँ पे आपको समझाना है कि मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है। तो मैंने यहाँ क्या करूँगा, इसको डिफाइनिंग ए वेरिएबल। जैसे अभी तो हमारा कोड छोटा है, बट जैसे जैसे आपका कोड ग्रो होता है तो आपको कमेंट्स मेंशन करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट से क्या होता है कि जब आप कोड को 5 महीने बाद 6 महीने बाद देखेंगे तो आपको खुद के अपने लिखे हुए लॉजिक ही समझ नहीं आएंगे। तो इसी वजह से आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं या फिर अपने लिए भी, तो आपको कमेंट जरूर लिखने चाहिए और अपने कोड को डिस्क्राइब करना चाहिए। ये एक हैबिट होती है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस हैबिट को बनाएंगे, तभी आपकी जो हैबिट है वो लाइव प्रोडक्शन में जब आप काम करेंगे, जब बड़े कोड पे काम करेंगे, तब आपकी वो हैबिट तभी भी सस्टेन रहेगी। तो अब जो वेरिएबल है, ऐसा नहीं कि हम वेरिएबल में कुछ भी नेम दे सकते हैं। वेरिएबल को नेम देने के लिए आपकी कुछ कन्वेंशन होती है, वो मैं आपको कन्वेंशन बता देता हूँ। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, वेरिएबल को हम कुछ डिफरेंट तरीके से नेम कर सकते हैं और कुछ हमारे रिस्ट्रिक्टेड वे होते हैं, उस तरीके से हम वेरिएबल को नेम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक वेरिएबल नेम जो है वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए अंडरस्कोर से, देन हमारा लोअर केस लेटर से, लाइक A to Z, देन हमारा सॉरी A to Z, देन हमारा वेरिएबल नेम जो स्टार्ट हो सकता है हमारा कैपिटल A to Z। इस तरीके से हमारा जो वेरिएबल है वो स्टार्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैन स्टार्ट विद दिस। ठीक है, रूल नंबर 1 हो गया हमारा ये। तो मैं आपको एक वेरिएबल डिफाइन करके दिखा देता हूँ, लाइक यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हो गया हमारा, या फिर नंबर हमारा ऊपर तो डिफाइन है ही एक, तो उस तरीके से अब हमारा नंबर ऐसे भी हो सकता है, नंबर इज इक्वल टू 5। अब ये जो भी वैल्यूज़ हैं इनका मतलब अपना डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक अगर मैं इसमें 6 वैल्यू डाल दूँ और इसमें 5 वैल्यू, इसमें 3 वैल्यू डाल दूँ, और अब मैं इन तीनों को प्रिंट कर दूँ, तीनों को प्रिंट करने के लिए मुझे कोमा लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले तो मैं यहाँ नंबर लिख दूंगा, मैं नंबर लिख दिया। नंबर लिखने के बाद अंडरस्कोर नंबर, देन उसके बाद कोमा लगा के नंबर। तो आप देख सकते हैं कि सब में जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग हमारी प्रिंट होंगी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारी जावा, ये जो हमारा पाइथन है ये कोड सेंसिटिव होता है, मतलब केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कैसे, कि अगर आपने लाइन नंबर 9 पे जो नंबर डिफाइन किया है और लाइन नंबर 2 पे जो नंबर डिफाइन किया है वो अलग अलग है, वो एक चीज़ नहीं है। क्योंकि हमने जो है केस इसका बदल दिया, एन जो है इसमें कैपिटल है और इसमें स्मॉल है। तो इस तरीके से केस सेंसिटिव होता है। सेकेंड हमारा जो रूल है वो ये है कि वी कैन यूज़ नंबर। तो इसको कमेंट कर देते हैं। तो वी कैन यूज़ नंबर। अब नंबर कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 to 10 स्कोर। तो ये जो हमारा है,
ये हमारा जो है 9 मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एरर आ रहा है, एरर किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हम नंबर, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बता दिया आपको थोड़ा, वी कांट यूज़ नंबर, वी कांट यूज़ नंबर। हम जो है अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, हम नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये हमारा एरर है और हम नंबर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड रूल होता है वो होता है कि वी कांट यूज़ कीवर्ड। कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, कीवर्ड्स का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई वेरिएबल नेम है, उसको कोई स्पेशल मीनिंग दिया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कीवर्ड। तो जैसे कि आपने सुना होगा फॉर लूप, अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर, वाइल, ये जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे, इफ़ होता है हमारा, देन हमारा फॉर होता है, देन हमारा वाइल होता है, तो ये होते हैं हमारे कीवर्ड। कीवर्ड मतलब इनका एक स्पेशल मीनिंग है और एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप इस तरीके से वेरिएबल्स के नेम को यूज़ नहीं कर सकते, तो आप इनमें ये सब डिफाइन नहीं कर सकते। लाइक इज़ हो गया हमारा, इज़ हो गया, और ऐसे ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, लगभग 30 के आसपास होते हैं। और ये लिस्ट जो है बढ़ती रहती है टाइम के साथ साथ, नए जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो आते रहते हैं, तो आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं आते हमारे कीवर्ड्स, बट हाँ कीवर्ड्स की अपग्रेडेशन होती रहती है पाइथन के वर्जन्स के साथ साथ। देन हमारा जो केस सेंसिटिविटी का तो मैंने आपको रूल बता ही दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो वेरिएबल्स है वो काम करता है। नाउ अब जो है हम नाउ अब जो हम जो है डाटा टाइप्स को देख लेते हैं कि डाटा टाइप्स हमारे जो किस तरीके से काम करते हैं। तो हमारे पाइथन में काफ़ी तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं, तो चलिए उसके लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ और उसका नाम देता हूँ 02 डेटा टाइप्स .py। py एक्सटेंशन देना ना भूले, वरना वो पाइथन फाइल नहीं बनेगी। पाइथन फाइल बनने के लिए py एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे py फाइल बना दी है। अब डेटा टाइप्स क्या होता है कि जैसे डाटा होता है हमारा, वो भी अलग अलग फॉर्म में होता है। लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे मैंने नंबर इज इक्वल टू 5 लिखा है, नंबर इज इक्वल टू 5। अब जैसे नेम हो गया मेरा, नेम हो गया अनुज, नेम इज इक्वल टू अनुज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर इज इक्वल टू 5। देन हमारा नेम इज इक्वल टू अनुज, या फिर पाइथन पॉइंट डॉट नेट ऐसा भी लिख सकते हो आप। और तीसरा हो गया हमारा प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू 5.2। तो आप देख सकते हैं ये मैं डिफरेंट डिफरेंट डाटा इसमें डाल रहा हूँ। एंड देन हमारा हो गया इज मेल। जैसे कि हमारी कोई एप्लीकेशन हुई, एप्लीकेशन में हमने वैल्यू स्टोर की है कि कोई भी जो पर्सन है उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा। अब इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं ये। तो पहला तो हो गया हमारा नंबर इज इक्वल टू 5। नंबर इज इक्वल टू 5 जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो ये इंट टाइप का डाटा टाइप है। इंट मतलब इंटीजर टाइप का, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो भी वैल्यूज होंगी वो इंटीजर टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल के लिख देता हूँ इंट। देन हमारा जो नेम इज इक्वल टू अनुज है, अभी अनुज जो है डबल कोट्स में है, और आप यहाँ पे सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में जो डाटा आता है इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जो भी आपको जो वैल्यू करेक्टर्स इसमें देने हो तो आप उसको कहेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि आ सीरीज ऑफ करेक्टर्स, तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है आप देख सकते हैं प्राइस इज इक्वल टू 5.2। अब 5.2 का क्या मतलब हो गया, हमारा पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज़ हैं, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू, अगर 5.0 भी रहेगा ना तब भी ये फ्लोट हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं फ्लोट। देन हमारा है इज मेल इज इक्वल टू ट्रू। तो बुलियन टाइप के डाटा टाइप होते हैं ये। इसमें क्या 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 वैल्यू आ सकती है हमारी, दो ही वैल्यू ये रिटेन कर सकता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसके लिए हम कर देंगे ट्रू, तो ये हमारा हो गया बुलियन। तो बुलियन क्या होता है कि भाई जैसे इज मेल हो गया, इज 2020 हो गया, इस तरीके से इज पाइथन, इज जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से जो भी आपको कंडीशन देखनी है कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, या सही है या गलत है, कि क्या एक हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से फॉल्स एक कुछ होते हैं ना आंसर्स आपके कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और कंप्यूटर को तो जो लैंग्वेज है वो ही ट्रू फॉल्स में समझ आती है। नाउ अब जो है आप इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने का सिंपल तरीका वही होता है, आप जो इसमें नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि प्रिंटिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इसमें मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको। नेम मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, उसके बाद मेरा प्राइस यहाँ आ गया, सॉरी प्राइस, ऑटो कंप्लीट कई बार गलत हो जाता है, इज मेल
तो मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइक आपने 02 लिखा, मेरे केस में यहाँ 02 है, तो आप यहाँ पे टैब की दबा सकते हैं। टैब की से क्या होगा कि ऑटो कंप्लीशन होकर आपकी पूरी की पूरी जो फाइल है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और आपको पूरा नाम नहीं डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ एंटर किया तो आपने देखा 5 अनुज 5.2 और ट्रू। तो इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट होकर आ गई हैं। नाउ अब जो मेरा है यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के भी डाटा टाइप्स होते हैं जिनको हम कलेक्शंस बोलते हैं, जिनका नाम है लिस्ट, टप्पल, सेट्स एंड डिक्शनरी। तो एक डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस होते हैं जिनको हम डिटेल में देखने वाले हैं कुछ वीडियोस में, कुछ आने वाले टाइम में, तो उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम जो अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स